स्वागत है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 15वें दिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों ने दिल्ली कौशाम्बी रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो लगातार अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया था। उसके बाद से ये कहा जा रहा था किसानों की तरफ से कि हम अपने धरना प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र करेंगे। और जिस तरह से हम आपको जानकारी दे दें कि किसानों ने दिल्ली कौशाम्बी रोड को जाम कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, किसानों ने दिल्ली कौशाम्बी रोड को जाम कर दिया है। पुलिस पर सप्लाई रोकने के आरोप भी लगाए गए हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। कानून में संशोधन का सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसे किसान खारिज कर चुके हैं, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान जो है वो किसानों की तरफ से किया गया है। टीवी पे 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि इस वक्त देश का अन्नदाता क्यों सड़कों पे बैठा है। क्या ऐसी मजबूरी है कि अन्नदाता जो है, जो पूरे देश का पेट भरता है, वो सड़कों पर बैठने को मजबूर है, और क्यों सरकार जो है कानून को वापस नहीं ले रही है। गाजीपुर बॉर्डर की पहली तस्वीर, जहां पे किसानों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से देश का पेट भरने वाला अन्नदाता जो है वो सड़कों पे सोने को मजबूर है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त भी सरकार की तरफ से किए गए हैं ताकि किसानों का आंदोलन उग्र ना हो। इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इसी के साथ सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बड़ी अहम हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस प्रकार से किसान जो हैं, बुजुर्ग किसान, युवा किसान, महिलाएं, सब इस आंदोलन में शामिल हैं। ठंड का मौसम है और आप जरा सोचिए कि जब रात का तापमान जो है इतना गिर जाता है, उस वक्त इन किसानों के हौसला आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर कितना इस वक्त उग्र भी हैं और क्यों ये चाहते हैं कि जो 3 बिल हैं वो वापस हों। किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। वो किसान तैयार नहीं है। हम चाह रहे कि पूरा बिल वापसी हो, ठीक है, और बिल वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एमएसपी का भी जिक्र किया है, कॉन्ट्रैक्ट मंडी का भी, फार्मिंग का भी हुआ है। मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात भी की गई है। तमाम जो बातें हैं वो सरकार की तरफ से की गई है। मंडी सिस्टम को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे थे। मंडी का जो वो है, मंडी का उसमें बिलों में है और बिलों की वापसी की बात कर रहे हैं हम, अभी संशोधन पर बात नहीं कर रहे। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी बिल सा अलग है। एमएसपी पे कोई उनकी ठोस नीति अभी सरकार की नहीं है। एमएसपी पे इनको कानून बनाना पड़ेगा। जैसे 3 बिल लेकर आए, ऐसे ही एमएसपी का एक बिल लेकर आना पड़ेगा, या इसी में ये क्लॉज डालते तो उन्होंने एमएसपी को तो पूर्ण रूप से अलग रखा और वो कहते हैं जी एमएसपी इस कानून का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन एमएसपी में लिखित आश्वासन देने की लिखित में कुछ नहीं होने का ना, लिखित में कुछ नहीं होने का है। ये सारे सब लुट का आए हैं ना अपने गांव से, ये अपना धान बेच का आए और इनका 800 रुपये में धान बिका, इनका 1000 रुपये में धान बिका। जो सरकार का रेट था वो रेट था 1800 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। तो 1000 रुपये का नुकसान करके ये लोग आए हैं। देखिए, ये सरकार, हम समझ रहे हैं कि सरकार की जो मंशा वो ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह इसको लंबा खींचे और आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाए, लेकिन ये सरकार किसी गलत फहमी में है, क्योंकि हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। अगर यहाँ से 5000 लोग जाते हैं तो रोज 20,000 आ रहे हैं। अभी भी मेरे को सुबह फोन आया कि रास्ते में कुछ लड़के जा रहे थे तो 10 ट्रॉलियां जा रही थी, लेकिन वो पीछे से गिनती करते आ रहे हैं, कह रहे 70 ट्रॉलियां गिनती की हैं कि आ रही हैं। कहने का भाव है कि हमारी नंबरिंग बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सरकार की मंशा जो है कि आंदोलन को कमजोर करके अपनी मनमानी करे, लेकिन वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आज जो है नागपुर जबलपुर जो रोड है वो भी ब्लॉक होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान से पहले इलेक्शन थी, वहाँ बड़ा जत्था आ रहा है, सभी स्टेटों से लोग चल पड़े हैं। तो सरकार पे दबाव बढ़ाएंगे, दबाव कम नहीं होगा, बढ़े। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से किसानों के आंदोलन का 15 दिन आज हो गया है और किसान ये कह रहे हैं कि अगर अब सरकार नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को घेरेंगे, हम बीजेपी के नेताओं को घेरेंगे, हम सांसदों को घेरेंगे, तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया था कीर्ति, उसके बाद से एक बड़ी बैठक सिंधु बॉर्डर पर हुई और किसानों ने ये फैसला लिया कि वो इस प्रस्ताव
वो पूरी तरीके से ठुकरा देंगे। और उनका ये कहना था कि सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से अभी भी साफ नहीं है, वो जो मांगे हैं उन पर अड़े हुए हैं और इस कृषि बिल को वापस लेना होगा। यही वजह है कि दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उसे जाम करने की बात की जा रही है, दिल्ली आगरा हाईवे की जाम करने की बात की जा रही है, जो टोल है उन्हें बंद करने की बात की जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन है वो और भी ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने ये भी देखा कि सुबह से किस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के बीच में बैठकों का दौर हुआ और वहां भी वो कोशिश में है कि सरकार किस तरीके से ये कोई जो हल है आपसी बातचीत के जरिए निकल सके। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आंदोलन को 15 दिन हो गए हैं, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब दोबारा बातचीत कब होगी अभी तक वो भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात जरूर है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ तौर पर आने वाले दिनों में जो सरकार है उसकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जो प्रणय एक अहम चीज इस बात की भी है। प्रणय एक खबर बड़ी अहम आ रही है कि दिल्ली कौशाम्बी रोड जाम किया गया है, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि पुलिस उनकी सप्लाई को रोक रही है। देखिए, ये बात सामने आई थी सुबह भी, कई जगह किसान जो रोड थे वो जाम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें समझाया गया था। समझाने के बाद वो वापस भी चले गए थे। लेकिन अब जो जानकारी कौशाम्बी रोड की तरफ से आ रही है कि उसे जाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, कई हिस्सों में जाम भी लगा है। लेकिन अभी भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो किसानों को समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो रोड को जाम ना करें। देखिए, इससे पहले अगर हम बॉर्डर्स की भी बात करें तो वो तो पूरी तरह से बंद है ही, चाहे हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या सिंधु बॉर्डर की बात करें। अब किसानों का कहना है कि वो पूरी दिल्ली को भी जाम करेंगे। राजेश जी प्रणय, एक और अहम सवाल, कृषि मंत्री एक बार फिर से आज प्रेस के सामने आ सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है, कह सकते हैं वो? क्योंकि जहां तक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो आज किसानों को बिल्कुल साफ कर देंगे कि अब संशोधन ही एक ऑप्शन है, कृषि कानून जो पारित हुए वापस नहीं होंगे। देखिए, मुख्य तौर पर कृषि मंत्री मीडिया के सामने आकर ये बातें रख सकते हैं कि प्रस्ताव में बातें क्या कही गई हैं, प्रस्ताव में किस तरीके से समाधान निकालने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। चाहे हम एमएसपी की बात करें, एपीएमसी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, पराली को लेकर कानून की बात करें, इन सभी चीजों पर सरकार का क्या रुख है, उसी के लिए कृषि मंत्री आज मीडिया के सामने आकर ये सभी चीजों को साफ कर सकते हैं। जिस तरह से प्रणय ये देखा गया कि किसानों से साफ कर दिया कि जो भी रिलायंस के प्रोडक्ट्स हो, जियो की बात करें तो उनको वो जलाते हुए दिखाई दिए, साथ ही ये कहा कि रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या अब सीधा आक्रोश उन बड़ी उद्योगपतियों पर दिखाना चाहते हैं किसान? देखिए कीर्ति, शुरुआत से ही किसानों का ये कहना है कि जो बड़े उद्योग घराने हैं देश के, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो खेती की जमीन है उसे वो हथिया सकें। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी यही आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से उसमें भी बदलाव किए गए। अब किसान शिकायत भी कर सकते हैं, वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो लगातार बरकरार है। देखने वाली बात यही होगी कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध की स्थिति है वो आखिर कब तक ठीक होती है। बिल्कुल, लेकिन किसानों का यह भी कहना है प्रणय कि जो हमारा आंदोलन है उसे कमजोर करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, खासकर केंद्र के इशारे पर जो है हरियाणा में सब कुछ हो रहा है। तो किसानों का यह भी एक आरोप है, उस पर भी बात करना जरूरी है। देखिए राजेश, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए बल्कि खुद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुलाकात की थी और उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जिस तरह से भी हो सके वो कोशिश करे कि आंदोलन कर रहे किसानों को मनाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार किसानों को समझा पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आज अगर नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं तो वो क्या कुछ बात अपनी रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रणय एक 2-3 सवाल और बड़े अहम है, क्योंकि किसानों को जब हम सुन रहे थे भी किसान नेता, तो वो यही कह रहे थे राकेश टिकैत की एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। एमएसपी पे सरकार अगर अलग से कानून ले आए तो शायद बात बन सकती है। एमएसपी को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है राजेश, उसमें सरकार लिखित तौर पर एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। अब समस्या ये है वो चाहते हैं कि कानून बाकायदा लाया जाए प्रणय, वो चाहते हैं कि हमें गारंटी कागज पे लिखी नहीं चाहिए।
जिस प्रकार से आपने देखिए, 3 समस्या कानून यहाँ पर पारित एक और किए, है उसी कि प्रकार अगर से एमएसपी का भी पारित कर दीजिए, ये किसान बोल रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें एक बात ये भी है कि अगर इसी तरीके से क्योंकि किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि बिल को वापस लिया जाए, अगर इसी तरीके से अगर वो बिल वापस भी ले लेते हैं तो फिर हर बिल के खिलाफ जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे, वो आंदोलन करने लग जाएंगे। ऐसे में सरकार की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है। यही वजह है कि शुरुआत से ही सरकार बिल को वापस लेने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन वो संशोधन करने के लिए तैयार है। इज्जत का मसला फंस गया है यहाँ पे दोनों तरफ, सरकार के पास भी और किसानों के पास भी, क्योंकि किसान भी पंजाब से उठ के आए हैं और वो चाहते हैं कि जब कोई तक भी जी अड़ियल होकर कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता, चाहे वो किसानों की बात करें या सरकार की बात करें। बात हमेशा ये बात किसान भी कहते आए हैं, ये बात सरकार भी कहती आई है कि जो हल है वो सिर्फ टेबल पर ही निकलेगा। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे बातचीत होगी तो कोई ना कोई हल निकलता हुआ शायद देखने को मिले। बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल बीच का रास्ता तभी निकल सकता है, तभी बातचीत बन सकती है जब दोनों पक्ष साथ में बैठें और दोनों उस पे गहराई में जाकर बातचीत करें। अड़ियल रवैया निकालने से, दिखाने से कोई बातचीत का हल नहीं निकल सकता है। लेकिन 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, किसानों का आंदोलन जारी है, प्रस्ताव किस प्रकार से खारिज किया गया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर, जिस तरह से हाईवे को जाम किया गया है, जिस तरह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि हम आगे अपनी जिस तरह से तैयारियां हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से हाईवे उन्होंने जाम कर दिया है। वहीं मंत्रियों के साथ मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। जिस तरह से किसानों ने यह कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम बीजेपी के जो भी मंत्री हैं, हम जो भी नेता हैं, जो भी सांसद हैं, उनका घेराव करेंगे, साथ ही उनका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो लगातार 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। वहीं प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से दिया गया था उसको किसानों ने खारिज कर दिया है।